नमस्कार दोस्तों, राजस्थान टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो के अंदर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में पूरा इतिहास लेकर आए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हर फैक्ट पे पूरी चर्चा करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, चित्तौड़गढ़ का किला। ये दुर्ग कौटिल्य, चाणक्य और शुक्रनीति के अनुसार बताए गए और विभक्त किए गए दुर्गों की श्रेणियों के अंदर देखा जाए तो ये धानवन श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों में शामिल दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर, चित्रकूट पहाड़ी पर, गंभीरी नदी और बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ दुर्ग है। वीर विनोद के रचयिता सामल दास के अनुसार राजा चित्रांग मौर्य ने यह दुर्ग बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा और आगे इसी का अपभ्रंश नाम चित्तौड़गढ़ है। मेवाड़ के गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में यह दुर्ग मौर्य वंश के अंतिम शासक राजा मान मौर्य से छीन लिया था। राणा कुंभा ने इस दुर्ग के अधिकांश हिस्से बनवाए थे, इसलिए इस दुर्ग का जो आधुनिक निर्माता है वो राणा कुंभा को माना जाता है। ये दुर्ग का जो आकार है वो व्हेल मछली के समान है। इस दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है, जिनमें मुख्य प्रवेश द्वार का नाम पांडन पोल है और पांडन पोल पर रावत बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है जो देवलिया प्रतापगढ़ के सामंत थे। दुर्ग का दूसरा प्रवेश द्वार भैरव पोल है, जिस पर वीर कल्लाजी राठौड़ का स्मारक बना हुआ है और ये इतिहास में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है और इसी स्मारक को 4 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। इस दुर्ग का 7वां व अंतिम प्रवेश द्वार रामपोल है, जिस पर फतेह सिंह सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है और यही स्मारक 16 खंभों की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ के इस दुर्ग को कई उपनामों से जाना जाता है, जिसमें राजस्थान का गौरव, दुर्गों का दुर्ग, दुर्गों का सिरमौर, चित्रकूट, खिजराबाद, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिण प्रवेश द्वार, वाटर कोर, त्याग व बलिदान का प्रतीक दुर्ग आदि नामों से इसे जाना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इस दुर्ग पर पहला आक्रमण अफगानिस्तान के शासक मामू ने किया था। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। अब ले चलते हैं आपको इस दुर्ग के महल और हवेलियों की तरफ। इस दुर्ग में पद्मिनी महल, गोराबादल महल, मोती महल, उदय महल, भामाशाह महल, टमकण महल, कुंभा महल जिसे नवलखा और नवकोठा महल कहा जाता है, रामपुरा हवेली, आला और काबरा की हवेली आदि स्थित है। जो नवलखा महल है वो वही महल है जिसमें पन्ना ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। इस नवलखा महल का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। अब हम ले चलते हैं आपको मंदिरों की ओर। इस दुर्ग में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर स्थित है और इस मंदिर का निर्माण रावल तेज सिंह की पत्नी जेतल देवी ने करवाया था। इस दुर्ग में दूसरा मंदिर कुंभ श्याम मंदिर है, जिस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस मंदिर में तुलजा भवानी मां का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण दासी पुत्र बनवीर के द्वारा करवाया गया था और ये तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी है। इस दुर्ग में श्रृंगार चौवरी मंदिर स्थित है। यह मंदिर एक जैन मंदिर है जिसका निर्माण वेलका द्वारा करवाया गया था।
इस मंदिर में राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह मंडलिक के साथ हुआ था। इस दुर्ग में एक और जैन मंदिर सतबीज देवरी मंदिर भी स्थित है। इस दुर्ग में मीरा मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राणा सांगा द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर की मूर्ति वर्तमान में आमेर दुर्ग स्थित जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित है, जिसे आमेर के शासक मानसिंह प्रथम चित्तौड़गढ़ दुर्ग से ले जाकर आमेर दुर्ग में स्थापित करवाई थी। समद्वीश्वर मंदिर, इस मंदिर का निर्माण राजा भोज परमार द्वारा करवाया गया था। इसे मोक्कल मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहा जाता है। कालिका माता मंदिर, इस मंदिर को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सूर्य मंदिर कहा जाता है। अन्नपूर्णा माता मंदिर, इस मंदिर का निर्माण राणा हमीर के द्वारा करवाया गया था। राणा हमीर को छापामार या गुरीला युद्ध पद्धति का जनक माना गया है। इस दुर्ग में अन्य मंदिर बाण माता मंदिर, चार भुजा मंदिर स्थित है। राजस्थान का ये दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें पहला शाखा 26 अगस्त 1303 ईस्वी को हुआ। इस शाखे में केसरिया किया था रावल रतन सिंह ने और जौहर किया था रानी पद्मिनी ने और आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। ये राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा जौहर था, जिसमें 1600 राजपूत महिलाओं ने रानी पद्मिनी के साथ जौहर किया था। यहां प्रतिवर्ष चैत्र मास को जौहर मेला भी लगता है। इस युद्ध में रतन सिंह के 2 सेनापति गौरा और बादल भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस दुर्ग में दूसरा शाखा 1534 ईस्वी में हुआ था, जिसमें केसरिया किया था देवलिया प्रतापगढ़ के सामंत बाघ सिंह ने और जौहर किया था रानी कर्मावती यानी राणा सांगा की पत्नी ने। आक्रमणकारी था गुजरात का बहादुर शाह। ये वही युद्ध है जिस युद्ध में रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। इस दुर्ग का तीसरा शाखा फरवरी 1568 ईस्वी में हुआ था, जिसमें केसरिया किया था फत्ता सिसोदिया ने और जौहर किया था रानी फूल कंवर व गुलाब कंवर ने तथा आक्रमणकारी था अकबर। इस युद्ध में जयमल और फतेह वीर गति को प्राप्त हुए थे, जो उदय सिंह के सेनापति थे, तथा वीर कल्लाजी राठौड़ भी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब हम आपको ले चलते हैं इस दुर्ग की एक अद्भुत कृति विजय स्तंभ। विजय स्तंभ कुल 9 मंजिला भवन है। इसकी कुल चौड़ाई 30 फीट तथा ऊंचाई 122 फीट है, जिस पर चढ़ने के लिए 157 सीढ़ियां लगी हुई है। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 48 ईस्वी में राणा कुंभा द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में किया था। इसके उपनाम विष्णु ध्वज और जय स्तंभ विक्ट्री टावर है। इस स्तंभ के वास्तुकार जेता तथा उनके पुत्र नापा, पोमा और पुंजा है। इस स्तंभ का जीर्णोद्धार मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था, जो 1857 की क्रांति के समय इस पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था। विजय स्तंभ की प्रथम मंजिल पर विष्णु मंदिर स्थित है तथा इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। इस स्तंभ की 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। इस स्तंभ की 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है। कवि अत्रि ने इसका कार्य आरंभ किया था, जबकि इनके पुत्र महेश ने इसे पूरा किया। ये विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। इस स्तंभ को बनाने में इसकी कुल लागत 90 लाख रुपए आई थी। इसे मूर्तियों का अजायब घर तथा भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है।
यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, वन विभाग तथा राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान का प्रथम स्मारक विजय स्तंभ है, जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। विजय स्तंभ के बारे में इतिहासकारों के जो वक्तव्य है वो क्या कहते हैं वो बताते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया। फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ को रोम के टॉर्जन के समान बताया। डॉक्टर सीमा राठौड़ ने इसे संगीत की भव्य चित्रशाला बताया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसे लोक जीवन का रंगमंच कहा। उपेंद्र नाथ डे ने इसे विष्णु ध्वज कहा। डॉक्टर GH ओझा ने इसे हिंदू देवी देवताओं का अमूल्य कोष कहा। डॉक्टर RP व्यास ने इसे हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि बताया। बात करेंगे इस दुर्ग की एक और अद्भुत कृति स्तंभ के बारे में। ये कुल 7 मंजिला तथा 76 फीट ऊंचाई का एक टावर है, जिसका निर्माण जैन व्यापारी जीजा शाह ने करवाया था। इसके उपनाम जैन प्रशस्ति व मरुकनक प्रभा है। ये भवन जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ ऋषभदेव को समर्पित दुर्ग है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भ्रमण में हमने प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले जो क्वेश्चन थे उनके फैक्ट्स को जानने की पूरी कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।